ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इटली का बड़ा खेल। आपको बता दें, इस युद्ध के बीच इटली ने बड़ा एक्शन लिया है जिससे ट्रंप को तगड़ा झटका लगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इजराइल के साथ रक्षा समझौते को रोक दिया है। उन्होंने इस कदम के पीछे मौजूदा हालातों का हवाला दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति वार्ता को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर खोलने पर विचार करना चाहिए, ये भी कहा गया है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि उनकी सरकार ने मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़ों को देखते हुए इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोकने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने डील की डिटेल साझा नहीं की है। फिलहाल मेलोनी ने उत्तरी इटली के शहर वेरोना में रिपोर्टर्स से कहा है कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहना बेहद ही ज़रूरी है। हालात को स्थिर करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, जो हमारे लिए ना सिर्फ फ्यूल सप्लाई के लिए बल्कि फर्टिलाइजर्स के लिए भी बेहद ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि स्पेन के बाद इटली ने भी ईरान के खिलाफ जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को हर तरफ से इस युद्ध में झटका लग रहा है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो कॉटेसो ने ये निर्णय तब लिया जब जानकारी मिली कि कुछ अमेरिकी बम वर्षक विमान पश्चिमी एशिया की ओर जाते समय सिसिली स्थित सिगोनेला नौसेना एयरबेस पर उतरना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, समाचार पत्र रिपब्लिक के अनुसार इस उपयोग के लिए ना तो औपचारिक अनुमति मांगी गई और ना ही इतालवी सैन्य अधिकारियों से पूर्व परामर्श किया गया था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि संबंधित सूचना तब जारी हुई जब विमान पहले ही मार्ग में थे। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि उड़ानें सामान्य या केवल लॉजिस्टिक प्रकृति की नहीं थी, इसीलिए वे इटली अमेरिका सैन्य समझौते के दायरे में नहीं आती है। तो आपको जानकारी दे दें कि इससे एक दिन पहले ही स्पेन ने भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने RTL रेडियो से कहा है कि हम युद्ध में नहीं हैं और ना ही इसमें शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको जानकारी दे दें कि कई ऐसे देशों ने ये कहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से फजीहत का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन पोर्टल पॉलिटिको के अनुसार रक्षा मंत्री कैशटो ने संसद में स्वीकार किया है कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता रहा है और यूरोपीय सहयोगी इस स्थिति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इटली सरकार ने यह भी दोहराया है कि द्विपक्षीय समझौते के तहत सिगोनेला एयरबेस का उपयोग केवल तकनीक और लॉजिस्टिक सहायता तक सीमित है। तो आपको जानकारी दे दें कि मेलोनी ने स्पष्ट ये भी किया है कि किसी सैन्य हमले के लिए इटली की ज़मीन या सैन्य अड्डे के इस्तेमाल से पहले सरकार की स्पष्ट मंजूरी अनिवार्य है, जबकि इस मामले में ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अमेरिका से इजराइल भेजे जा रहे हथियारों वाले विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो दो सूत्रों ने बताया है कि सप्ताहांत में लिया गया ये फैसला मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार है जब फ्रांस ने ऐसी अनुमति रोकी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। तो अभी तक हमने देखा, इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आती थी, लेकिन अब इटली ने साफ इस युद्ध में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा एक्शन जो है वो इटली की तरफ से लिया गया, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से लिया गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से इस युद्ध के दौरान
झटका लगा है। हालांकि फिलहाल इस युद्ध के बीच सीज फायर लागू है 2 सप्ताह के लिए, लेकिन ये कितने दिन तक लागू रहता है ये बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि जहां पाकिस्तान में मध्यस्थता की बातचीत चल रही थी वो मध्यस्थता विफल रहा, यानी वो बातचीत विफल रहा, और अब एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन क्या ईरान इसको सफल होने देगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है।